19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। पीएम मोदी तय करेंगे उपराष्ट्रपति का नाम। विवादों में घिरता दिख रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव। विवादित व्यक्ति को बनाया गया मुख्य चुनाव अधिकारी। विपक्ष की तरफ से उठने लगे हैं कई सवाल। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दिए जाने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कई नामों पर चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से यह देखा गया है कि जिन नामों पर चर्चा होती है जरूरी नहीं कि उनमें से ही किसी व्यक्ति को चुना भी जाए। आमतौर पर चुनाव ऐसे व्यक्ति का होता है जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। जगदीप धनखड़ को भी जब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था तब उनके नाम की भी चर्चा नहीं चल रही थी, बल्कि मोदी सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के नाम उपराष्ट्रपति पद को लेकर सबसे आगे बताए जा रहे थे। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दूसरा कार्यकाल मिल सकता है, लेकिन अचानक ही जगदीप धनखड़ का नाम एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सामने आ गया था। धनखड़ उस वक्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वैसे धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि वो केंद्र में मंत्री बने, राज्यपाल रहे और उपराष्ट्रपति भी बने, लेकिन किसी भी पद पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और अब क्योंकि धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी अब जल्दी ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और ये नाम किसका होगा ये पीएम मोदी तय करेंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव कराने का अधिकार भी मोदी को ही मिला है, लेकिन ये पीएम मोदी नहीं है बल्कि उनके करीबी हैं और इसी पर विपक्ष भड़क गया है। तो क्यों मोदी को चुनाव अधिकारी बनाए जाने पर भड़के हुए हैं विपक्षी दल के नेता? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो धनखड़ की जगह कौन, ये सवाल इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह तय है कि उपराष्ट्रपति पीएम मोदी की पसंद का व्यक्ति ही बनेगा और पीएम मोदी की तरफ से अपनी पसंद जल्दी ही बता दी जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अब उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। यानी 2 महीने के अंदर अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है और यहीं से एक नया विवाद शुरू हो गया है। पीसी मोदी की राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति ही विवादों में घिरी रही है और अब उनकी देखरेख में उपराष्ट्रपति चुनाव कराने के ऐलान ने विपक्ष की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि पीसी मोदी को लेकर कौन से विवाद जुड़े हुए हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हम आपको पीसी मोदी और उनसे जुड़े विवादों के बारे में बताते हैं। तो पीसी मोदी एक सीनियर अफसर है। वे 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारी रह चुके हैं और मई 2021 में उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया। रिटायर होने के 5 महीने बाद नवंबर 2021 में उन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया। उनकी नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठे थे। आमतौर पर राज्यसभा का महासचिव उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे कानून की जानकारी हो, लेकिन पीसी मोदी आईआरएस अधिकारी थे। सर्विस के दौरान उन पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप भी लगे थे। नवंबर 2021 में जब पीसी मोदी को राज्यसभा का महासचिव बनाया गया था, तब विपक्ष ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था, क्योंकि उन्हें पीपी के रामाचरियुलू की जगह नियुक्ति दी गई थी, जिन्हें सिर्फ 73 दिन बाद ही इस पद से हटा दिया गया। राज्यसभा के महासचिव बनने से पहले रामाचरियुलू 3 साल तक राज्यसभा में सचिव रहे थे। इससे पहले वो राज्यसभा में दूसरे पदों पर भी काम कर चुके थे, यानी उनके पास राज्यसभा के कामकाज का लंबा अनुभव था। और अब बात करते हैं उन विवादों की जो पीसी मोदी के राज्यसभा महासचिव बनने से पहले सामने आए थे। तो पीसी मोदी का नाम इससे पहले भी विवादों में रहा है, जब मुंबई के तत्कालीन इनकम टैक्स कमिश्नर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें आरोप था कि पीसी मोदी ने एक संवेदनशील मामले को दबाने का निर्देश दिया था। इस शिकायत में यह भी कहा गया था कि एक विपक्षी नेता के खिलाफ छापेमारी की सफलता के कारण उन्होंने अपना पद सुरक्षित कर लिया।
यानी जो आरोप विपक्ष की तरफ से आमतौर पर लगाए जाते हैं कि जो भी अधिकारी बीजेपी विरोधी दल के नेताओं को परेशान करता है वो बीजेपी सरकार के उतने ही करीब हो जाता है। और शायद पीसी मोदी को जो प्रमोशन मिला उसके पीछे इसी का हाथ था। उन्हें लगातार सेवा विस्तार भी मिलता रहा और प्रमोशन भी मिले। सेवा विस्तार एक बार नहीं बल्कि 3 बार मिला। और जब उन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया तो विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। उस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यह फैसला हैरान करने और चौंकाने वाला है। सत्र पहले ही बुलाया जा चुका था, फिर अचानक ये बदलाव क्यों? इसके पीछे मंशा क्या है, हमें जानना होगा। आमतौर पर कानून के विशेषज्ञों को राज्यसभा का महासचिव बनाया जाता है, जबकि पीसी मोदी भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के 1982 बैच के अधिकारी है, जो मई 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन पद से रिटायर हुए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने तो इसे लेकर रामाचरियुलू को हटाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोई आश्चर्य नहीं, डॉक्टर PP रामाचरियुलू एक प्रोफेशनल, निष्पक्ष और पूरी तरह योग्य व्यक्ति हैं और मोदी शासन में यही 3 सबसे बड़े अपराध हैं। सवाल तो कई उठे थे, लेकिन मोदी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और अब पीसी मोदी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करवाने की तैयारी में है और उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये फैसला PM मोदी लेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों को ही वोट देने का अधिकार होता है। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद ही वोट डाल सकते हैं, यानी कुल 788 सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। सभी के वोट समान होते हैं। अभी 6 सीटें खाली हैं, जिसमें से राज्यसभा की 5 सीट, 1 सीट पंजाब से और 4 जम्मू कश्मीर से। तो वही पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट भी खाली है, यानी 782 सदस्य ही इस बार वोट डाल पाएंगे और कुल वैध वोटों का 50% से ज्यादा वोट हासिल करने वाला व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। एनडीए के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बहुमत है। ऐसे में एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वो आसानी से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकता है, अगर किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और एनडीए से कोई बड़ी पार्टी बाहर नहीं निकले तो। आमतौर पर तो यह माना जाता है कि जो सत्ताधारी दल या गठबंधन होता है उसके उम्मीदवार के पक्ष में वोट कम होने की जगह बढ़ ही जाते हैं, जैसा कि जगदीप धनखड़ और उससे पहले जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होते समय चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा, यह भी तय माना जा रहा है। एनडीए के अंदर इस समय टकराव भी दिख रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए, जिससे कि अगर सीट बंटवारे के नाम पर एनडीए में कोई बगावत होती भी है तो उसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर ना पड़े। ऐसे में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति को लेकर बवाल मचना ही था, जो मच भी गया है। वैसे सवाल अभी धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी बने हुए हैं कि आखिर उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। क्या कारण था कि धनखड़, जो सुबह सदन का संचालन कर रहे थे, रात को अचानक ही बीमारी की बात कहने लगे और बिना किसी सूचना के राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। कई सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा सवाल तो पीसी मोदी के चुनाव अधिकारी बनाए जाने पर उठ रहे हैं। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है हमारे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।